जब जानवर को आप ज़िबा करें कुर्बानी के जानवर को, तो किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। उनमें से नंबर 1 पहली कि जो जानवर को ज़िबा करने वाला कसाई होगा, जो भी ज़िबा कर रहा होगा, जो छुरी चला रहा होगा, उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, उसका तौहीद परस्त होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अक्सर, सारे नहीं, अक्सर मैंने कसाईयों को देखा है कि वो जब जानवर के गले पे छुरी फेर रहे होते हैं, तो वो मुंह में गुटके वुटके रखे होते हैं या कोई पान वान रखा होता है, तो वो तकबीर नहीं पढ़ रहे होते या उन्हें तकबीर आती ही नहीं होती। बाज़ दफ़ा, सारों की बात नहीं कर रहा, अक्सर। तो जिसका भी जानवर हो वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि जो कसाई है कुर्बान जानवर को ज़िबा कर रहे होंगे, यानी कि जानवर को कुर्बानी कर रहे होंगे, तो ऐसी सूरत में जो उसके इर्द गिर्द लोग खड़े होंगे वो ऊंची से तकबीर पढ़ना शुरू कर दें, ताकि कसाई को भी अगर भूल गया हो तो उसको याद आ जाए तकबीर पढ़नी, तो वो तकबीर पढ़ ले। लेकिन अगर ये बात ज़रा जहन में रखें कि अगर कसाई ने जानवर ज़िबा करते वक्त छुरी फेरी और जानबूझ के तकबीर नहीं पढ़ी, तो वो जानवर आपके लिए हलाल नहीं होगा, वो हराम होगा। तो ऐसा जानवर नहीं खाया जाएगा, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह, कि ऐसा जानवर जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए मत खाओ। कुरान से दलील मिलती है। तो इसलिए जो कसाई है हज़रात हैं, उनके ऊपर नज़र रखा करें कि जब वो जानवर के गले पे छुरी फेर रहे होते हैं तो उनका तकबीर कहना ज़रूरी है। अगर भूले से नहीं याद रहा तो ठीक है, अगर जानबूझ के तकबीर नहीं पड़ी तो वो जानवर हराम हो जाएगा, हलाल नहीं होगा। अब बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कसाई से छुरी चल नहीं रही होती, या जो भी बंदा छुरी चलाने वाला होता है उससे छुरी नहीं चल रही होती, तो दूसरा भी आगे हाथ लगा देता है, 2 बंदे छुरी के ऊपर लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो बंदा जानवर के गले पे छुरी फेर रहा होगा कुर्बानी करते वक्त, उन सब का तकबीर पढ़ना वाजिब है, उन सब का तकबीर पढ़ना वाजिब है। अक्सर कसाई, आपको पता है ईद वाले दिनों पे उन्होंने ऑर्डर पकड़े होते हैं, एक जानवर को जल्दी जल्दी गिराया, दूसरे की तरफ गए। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कसाई हज़रात करते क्या हैं, वो जानवर को ज़िबा करते वक्त उसकी 4 रगों को काटने के बाद उसके हराम मगज़ में उसके छुरी मार रहे होते हैं, जो बिल्कुल मकरूह अमल है, इससे जानवर को तकलीफ़ पहुँचती है। तो जानवर की जो 4 रगें हैं गले की, सिर्फ वो काट दें और उसको छोड़ दें, उसका ब्लड बहने दें। अगर आप ब्लड बहने उसको दें तो उससे क्या होगा, एक तो ब्लड अगर रह जाए, अगर ब्लड बीच में रह जाए, अब जब आप छुरी फेरी है, आपने 4 रगें काट दी, उसके बाद हराम मगज़ में जब आप मारता है वो कसाई चाकू वगैरह मारता है, तो उससे जानवर जल्दी मुर्दार हो जाता है, जिससे क्या होता है, खून जिस तरह ब्लीडिंग होनी चाहिए वो ब्लीडिंग होती नहीं। तो इससे नुकसान मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिनमें से एक नुकसान ये भी है कि अगर वो ब्लीडिंग सही से ना हो, ब्लड बीच में रह जाए जानवर के, तो जानवर के गोश्त में वो लज्जत नहीं रहती। और दूसरा ये कि आपको पता है कि जो जानवर तो बीमारियाँ होती हैं वो ब्लड की वजह से होती हैं, तो ब्लड जब ठीक से बहता नहीं तो उसकी वजह से ब्लड उसके जिस्म में रहता है, तो वो बीमारियाँ भी बीच में रहती हैं, ये भी नुकसान इसके होते हैं। तो कसाई हज़रात के ऊपर ज़रा ख़ास तवज्जो दिया करें, उनको बोलें सिर्फ 4 रगें आपने काट दी, 4 रगें करने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएँ, दूसरे जानवर के ऊपर अगर आपने जाना है उसकी तरफ कर लें या रेस्ट कर लें, आराम कर लें, उसकी 4 रगें काटें और हराम मगज़ में छुरी मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप हराम मगज़ में छुरी मारते हैं इससे जानवर को तकलीफ़ पहुँचती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जानवर को, जो भी जानवर कुर्बानी का आपने करना है उसको राहत पहुंचाओ, कुर्बानी के जानवर को राहत पहुंचाओ। तो जब आप हराम मगज़ में छुरी मारते हैं उससे उसको शदीद तकलीफ़ पहुंचती है, और ये मकरूह अमल है, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं। तो जब आप ज़िबा करवाएं कुर्बानी के जानवर को, तो इन बातों का ज़रा ख़ास ख्याल रखें।